सबसे पहले बात कर लेंगे हम दिल्ली की, जहां पर 5000 किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। जी हां, किसानों ने हल्ला बोल दिया है। किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है दिल्ली में। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस ने वज्रवाहन तैनात किए हैं। यूपी के 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी किसानों ने। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग। देखिए तस्वीरें आप। वज्रवाहन और आरएएफ के जवान तैनात हैं वहां पर। किसान किस तरह बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। आराम से छोड़ तो किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन सुरक्षा भी है अचूक। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इस दिल्ली कूच की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। नोएडा एक्सप्रेस वे दोनों तरफ से बंद है। इससे पहले दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हो गए थे, एकत्रित हुए थे। दोपहर 12 बजे की बात है। संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल पर उन्हें रोक दिया बीच में। किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। सब तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों की मांगें क्या है, आखिर किसान इतना हंगामा, प्रोटेस्ट प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट। जी हां, ये एक बड़ी मांग है। 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। किसान ऐसा कह रहे हैं। नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिले। किसान की एक और बड़ी मांग है। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए सरकार की तरफ से। ये भी किसानों की ये सभी मांगे, और इन्हीं मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। संसद का घेराव करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, फिलहाल जानने के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर देते हैं। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, अक्सर हमने देखा है जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बार तो संसद का घेराव करने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की मांगें वाजिब हैं? अमृत, देखिए सुमित, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले 25 नवंबर को किसान जो थे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां धरने पे बैठते हैं। उसके बाद 28 नवंबर को यमुना प्राधिकरण के पास बैठते हैं, और इनकी मांग ये है कि जो नया कानून बना था 2013 में भूमि अधिग्रहण को लेकर के, उन शर्तों को लागू किया जाए। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें 10% डेवलप्ड भूमि जो है उसमें प्लॉट देने की बात कही गई थी। इसमें से कुछ लोग जो अदालत गए उन्हें तो उसका जो है 6% मिला था, 4% नहीं मिला। उसकी लड़ाई है। साथ ही साथ बहुत किसानों की शिकायत ये है कि उन्हें 10% जो है पूरा का पूरा वो भी नहीं मिला है। किसानों की मांग है कि जो सर्कल रेट है उसको रिवाइज किया जाए और 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। अभी जो वर्तमान सूरत हालात है यहाँ की, पहले जो आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे जाम की, अब जो है ग्रेटर नोएडा दिल्ली से जाम हटा दिया गया है। किसान नेता जो है और प्रशासन के बीच जो है एक सहमति बन गई है। हमारे साथ जो है किसान नेता हैं रुपेश वर्मा है, डॉक्टर रुपेश वर्मा, जो कि इस जिले के अध्यक्ष भी हैं किसान सभा के। जनाब, आपसे ये जानना चाहेंगे आप लोगों की क्या बात बनी जो कि ये जाम जो है ख़त्म हुआ, और आगे आप लोगों की क्या डिमांड है इसको लेकर के? ये आंदोलन में हम 25 नवंबर से हैं। आज हमारा दिल्ली कूच था और केवल 2 मुद्दों पे था। एक तो भूमि अधिग्रहण कानून जो नया बना उसका यहाँ वायलेशन हो रहा,
उसमें 20% प्लाट का प्रोविजन है, वो यहाँ लागू नहीं है। गांव में 4 गुने मुआवजे का प्रोविजन है, वो लागू नहीं है। रेट कम करने के लिए इन्होंने पिछले 10 साल से रेट रिवीजन नहीं करे, सर्किल रेट के रिवीजन नहीं करे, जिसके आधार पर मुआवजा बढ़ता है। ये हमने अपने टीवी चैनल पे दिखाया है। अभी हमारे एंकर सुमित हैं, विस्तार से इसके बारे में उन्होंने बताया। अभी जो वर्तमान में जो आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या चीफ सेक्रेटरी से आपकी बात होने वाली है, मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हो रही है, किसी तरह का कोई लाइनअप बना है आप लोगों के बीच में? बिल्कुल, पीछे जब हम आंदोलन में 21 फरवरी को इसी साल आए थे इसी जगह पर, तो हमारी ये सहमति बनी थी एक कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी सिफारिश देगी। परंतु दुर्भाग्य से कमेटी ने इन दोनों ही मसलों पर कोई सिफारिश नहीं दी है, इसलिए हम दोबारा आंदोलन में आए हैं। और जब आप हम दिल्ली कूच कर रहे थे तो अधिकारियों ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि जो प्रस्ताव 10% के ऊपर और नए कानून के ऊपर पास होकर के प्राधिकरण से शासन की मंजूरी के लिए गए हैं, उन पर हम चीफ सेक्रेटरी के साथ आपकी एक गंभीर बातचीत करवाना चाहते हैं। ये बातचीत कब होगी? उन्होंने कहा यथाशीघ्र 1-2-3 दिन में बातचीत होगी। तो तब तक क्या 1-2 दिन तक आप यहीं बैठे रहेंगे? ये फैसला लिया कि ये हमारा पक्का मोर्चा 25 से ही है, तो यहीं हम पक्के मोर्चे में हैं और जो भी बातचीत होगी यहीं बैठ करके होगी, यानी कि हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेगा, यहीं आकर उसके नतीजे बताएंगे। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से हम फिर दिल्ली अमृत इनसे पूछिएगा, अमृत पूछिएगा कि अगर बात नहीं बनी, मांगे नहीं मानी गई तो क्या संसद के अंदर घुस जाएंगे, क्या लाल किले पर चढ़ जाएंगे, क्या पिछली बार जैसा हुआ था? एक सवाल यह है कि हमने पिछली बार भी देखा था, एक किसान आंदोलन हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया था। किसान जो है लाल किले पे भी दिखाई दिए थे। अगर मान के चली कि ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आप लोगों के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बात नहीं बनती है, तो आप लोग क्या स्टेप उठाने वाले हैं? क्या इसी तरह से शांतिपूर्ण रह गया या कुछ आप लोग एग्रेसिव होंगे, जैसे कि हम पीछे भी देखे थे, हालांकि उसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी? देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में विश्वास करते हैं। हमारा इरादा वायलेंस करने का नहीं है। ठीक। और हमारा इरादा इतना जरूर है पक्का कि ये यदि मुद्दा हल नहीं होता तो दिल्ली कूच हम करेंगे। यदि सरकार हमें रोकने की कोशिश करती है तो हम फिलहाल अपडेट आगे यही बढ़ने है का कि जाम खुल चुका है। जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाम लगा हुआ था वो खुल चुका है। किसानों की बातचीत हुई है, आश्वासन कुछ मिला है और किसानों का ये कहना है, किसान नेता का ये कहना है फिलहाल कि वायलेंस के मूड में हम लोग नहीं हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन होगा। अमृत, आपका बहुत धन्यवाद।